1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, पूरा डिटेल्स लेने वाले हैं आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम साथ में ये भी जानने वाले हैं हाउ टू अर्न मनी, मतलब पैसे कैसे कमा सकते हैं हम सोलर सिस्टम से, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम बात करें कि 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट अगर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो कितने पैनल लगाने पड़ेंगे, कितने वाट के लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसके लिए हमें 250 वाट का पैनल लेके मानेंगे, आगे चलेंगे। 2 किलोवाट के लिए भी 250 वाट मानेंगे तो लेकिन 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक हम 335 वाट पैनल लेके चलेंगे। अगर आपके पास कम वाट का पैनल है तो भी लगा सकते हो, ज़्यादा वाट का पैनल है तब भी लगा सकते हो। लेकिन आपको जो पूरा करना होगा 1 किलोवाट पूरा करना होगा। उसी तरह 10 किलोवाट में अगर आपके पास सिंगल पैनल जो है, अगर 400 वाट का पैनल हो, 500 वाट का पैनल हो या फिर 200 वाट का पैनल हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो लगा सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ पैनल जो है वो आपको चेंज करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस अकॉर्डिंग लेके जो चले हैं उसमें कितने पैनल लगाने पड़ेंगे, तो 250 वाट के हमें 4 पैनल लगाने पड़ेंगे। 1 किलोवाट के लिए, 2 किलोवाट के लिए हमें 8 पैनल लगाने पड़ेंगे। 3 किलोवाट के लिए हमें 9 पैनल लगाने पड़ेंगे। उसी तरह 10 किलोवाट के लिए हमें 30 पैनल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 335 वाट के सिंगल पैनल हम लेके चले हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग कि कितने के स्ट्रक्चर लगेंगे, तो सभी में सेम लगेगा। 1 किलोवाट के सिस्टम में 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर, उसी तरह 10 किलोवाट में 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर लगने वाला है। तो यहाँ पे कितने के इन्वर्टर लगेंगे, तो यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर हमें पहले लगाना पड़ेगा। और हाइब्रिड इन्वर्टर जो है हम केवीए में लेंगे, तो केवीए में यहाँ पे 1.2 केवीए का इन्वर्टर लगेगा 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में। 2 किलोवाट सोलर सिस्टम में 3 किलोवाट केवीए का इन्वर्टर लगेगा। उसी तरह यहाँ 6 किलोवाट में 7.5 केवीए का इन्वर्टर, 8 किलोवाट में 10 केवीए का इन्वर्टर एंड 10 किलोवाट में 12 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। बात करें जो बैटरी, नंबर ऑफ बैटरी कितने लगेंगे, तो यहाँ पे हाइब्रिड सोलर सिस्टम है तो इसमें बैटरी बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पे 1 किलोवाट पे हम 2 बैटरी लगाएंगे और दोनों बैटरी सीरीज होगा या पैरेलल होगा, वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे कि इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज कितने हैं। जी हाँ, आप जो इन्वर्टर लगाओगे तो उस पर डिपेंड करेगा इन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है। अगर 12 वोल्ट का होगा दोनों को पैरेलल करना होगा, सीरीज अगर 24 वोल्ट का है दोनों को सीरीज करना होगा हमें। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कनेक्शन करने पड़ेंगे। जो उसी तरह पैनल पे भी है, पैनल पे भी जो पैरेलल सीरीज दोनों करने पड़ सकते हैं बड़े वाले सोलर सिस्टम में। अब कितने पैरेलल कितने सीरीज करने हैं वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज पे। इन्वर्टर में 2 तरह के इनपुट वोल्टेज होते हैं, एक सोलर पैनल के, दूसरा बैटरी के। बैटरी के अलग इनपुट वोल्टेज होंगे, सोलर पैनल के अलग होंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हमें पैरेलल और सीरीज करना पड़ सकता है। तो आप देख लेना कि कौन सा इन्वर्टर ले रहे हो आप, कौन से कंपनी का ले रहे हो, उस पर कितने इनके इनपुट वोल्टेज दिए हुए हैं। दोनों इनपुट वोल्टेज हमें देखने पड़ते हैं और वो आप देख लेना। अब बात करें 6 किलोवाट का, अगर हम लगाते हैं तो कितने नंबर ऑफ बैटरी लगेंगे, 10 बैटरी लगेंगे। 10 के लिए भी हमें 10 बैटरी लगेंगे। लेकिन यहाँ पे 6 के लिए भी 10 बैटरी लग रहा है और 10 के लिए 10 बैटरी लग रहा है, ऐसा कैसे? तो 6 किलोवाट में जो बैटरी लगेगा वो नंबर ऑफ बैटरी तो 10 होंगे, लेकिन उसके जो एम्पेयर होंगे वो कम होंगे। मतलब हम 150 एम्पेयर के बैटरी लगा सकते हैं इसमें 6 किलोवाट के लिए। लेकिन 10 किलोवाट के लिए हमें जो बैटरी लगाने हैं वो 200 एम्पेयर या फिर 220 एम्पेयर, 250 एम्पेयर के बैटरी हम इसमें लगा सकते हैं। अब बात करें कि नंबर ऑफ MC4 कनेक्टर किसमें कितने लगने वाले हैं, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 1 किलोवाट पे हमें 2 पेयर लगाने हैं, 3 किलोवाट में भी 2 पेयर लगाने हैं, 4 किलोवाट पे हमें 3 पेयर लगाने हैं एंड 5 और 6 के लिए हमें 4 पेयर लगाने हैं। पेयर का मतलब क्या हो गया, MC4 कनेक्टर में 2 चीज़ होते हैं, एक मेल कनेक्टर दूसरा फीमेल कनेक्टर, दोनों को मिला के बनता है MC4 कनेक्टर। अब यहाँ पे इसलिए दोनों को मिला के हमें बोला तो पेयर बोला हमने। ठीक है, अभी 8 किलोवाट और 10 किलोवाट के लिए हमें 6 पेयर लगाने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट बात करें DC जंक्शन बॉक्स का, जिसको DCDB भी बोल सकते हैं। तो एक जंक्शन बॉक्स सभी में लगेंगे और इस पे DC SPD, DC MCB, DC फ्यूज़ वगैरह लगेंगे। उसी तरह AC में सभी में एक लगेंगे, और लेकिन इसमें DC नहीं लगेगा, इसमें AC MCB, AC फ्यूज़ और AC SPD वगैरह हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें DC केबल का, तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे 30 मीटर का जरूरत पड़ेगा। तो उसी तरह 5 किलोवाट सोलर सिस्टम में 40 मीटर का जरूरत पड़ेगा। 10 किलोवाट में 90 मीटर वायर का जरूरत पड़ेगा, जो कि DC वायर है, क्योंकि सभी में हमें कनेक्शन करने होंगे पैनल पे, इसलिए वायर का लेंथ जो है वो बढ़ता चला जाएगा किलोवाट के अकॉर्डिंग। एंड AC वायर जो है हमें यहाँ पे नेट मीटर में जोड़ना होगा। एंड AC वायर थोड़ा कम लेंथ हमें ज़रूरत पड़ता है, लेकिन फिर भी 1 किलोवाट के लिए 20 मीटर ज़रूरत पड़ेगा, 5 किलोवाट में हमें 30 मीटर एंड 10 किलोवाट में हमें 40 मीटर वायर का ज़रूरत पड़ेगा। एंड नेक्स्ट बात करें कि कितने स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा कितने किलोवाट के लिए, तो 100 स्क्वायर फीट चाहिए होगा 1 किलोवाट के लिए।
यहाँ पे देख पाएंगे 2 किलोवाट के लिए 200 स्क्वायर फीट, उसी तरह 5 किलोवाट पे 450 स्क्वायर फीट, 10 किलोवाट पे 850 स्क्वायर फीट हमें एरिया चाहिए जो कि शैडो फ्री एरिया है। एंड कौन कौन सा एसेसरीज मिलने वाला है, तो एसेसरीज के नाम पे यहाँ पे आपको फास्टनर, नट बोल्ट, एले, अर्थिंग किट वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। क्रम्पिंग टूल्स, यहाँ पे आपको जो एले वगैरह मिलेगा तो वो सब कुछ लगा के मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान दे दिया जाएगा, आपको उसी कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में आप लेने वाले हो सारे प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, साथ में आपको लगा के भी मिलेगा। तो कॉस्ट क्या पड़ जाता है वो देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट के लिए 1,10,000 पड़ेगा, 2 किलोवाट के लिए 2 लाख पड़ेगा, उसी तरह 8 किलोवाट के लिए 7,20,000 पड़ेगा एंड 10 किलोवाट के लिए 8 लाख पड़ेगा। जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है ये महंगा होता है क्योंकि इसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का इंक्लूड होता है, मतलब सब कुछ इसमें ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों का चीज़ होता है। यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर थोड़ा महंगा होता है ऑफ ग्रिड के मुकाबले, ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर थोड़ा सस्ता पड़ता है और यहाँ बैटरी भी ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कॉस्ट जो है वो आगे देखने को हमें मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें कि इसमें जो है कितनी यूनिट पर डे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, तो 5 किलोवाट तक आपको देखने को मिल सकता है अगर आप सही से साइड सर्वे करके सही डायरेक्शन में सही एंगल पे आप लगाते हो सोलर पैनल को, सोलर सिस्टम को। तो उसी तरह यहाँ पे देख पाएंगे 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम होगा वो 20 से 25 यूनिट पर डे आपको दे सकता है। 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको 45 से 50 यूनिट पर डे यानी किलोवाट आपको दे सकता है। एंड इसमें वारंटी का बात करें तो कितना वारंटी किसमें मिलने वाला है, तो 5 साल का होल सोलर सिस्टम है, मतलब जितने भी चीज़ है सभी में 5 साल मिलने वाला है, चाहे वो बैटरी हो, स्ट्रक्चर हो, कुछ भी। लेकिन स्पेशली पैनल पे आपको 25 साल का वारंटी जो है वो मिल जाता है क्योंकि पैनल पे वारंटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड बात करें नेट मीटर का तो लगाना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल नेट मीटर इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आप जो है बिजली बेच भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। क्वेश्चन दिखाया था कि हाउ टू अर्न मनी, मतलब पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो वो जान लेते हैं पहले। तो पैसे हम ऐसे इस तरह से कमा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपने 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है, सपोज दैट मान लेते हैं कि 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया आपने, तो पर डे आपको 16 से 20 यूनिट पर डे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहा है। लेकिन आपने कंज्यूम जो किया पूरे दिन में, दिन और रात मिला के सिर्फ 10 किलोवाट यानी 10 यूनिट, तो बाकी के रेस्ट ऑफ आप 6 से 10 किलोवाट जो आपके बच गए। दिन के टाइम में क्या है आपने कंज्यूम कर लिया 4 किलोवाट या 6 किलोवाट, रात के टाइम में क्या किया आपने कंज्यूम किया 4 किलोवाट, तो टोटल कितने हो गए 10 किलोवाट। तो 10 किलोवाट यूज किया, बाकी के जो किलोवाट थे तो वो आपने गवर्नमेंट को फीड कर दिया था। उस 7 किलोवाट का आपको पैसे मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से आप पैसे ले सकते हो, कमा सकते हो। इसके हिसाब से मंथली आप पैसे अर्न कर सकते हो। आप चाहो तो बिजली के बदले बिजली भी ले सकते हो, आप चाहो तो बिजली के बदले पैसे भी ले सकते हो, वो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये आप पहले भी डिसाइड करना होता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। आप अगर ज़्यादा वाट का पैनल लगाते हो, ज़्यादा बड़ा सिस्टम लगाते हो तो पैसे भी आप ज़्यादा कमा सकते हो। तो आपने समझ लिया कि आपने बिजली बिल भी फ्री करवा लिया, सब्सिडी भी ले लिया, ठीक है सब्सिडी मिलेगा, आप आगे दिखाऊंगा, और अर्न भी कर लिया, पैसे कमा भी लिया। तो इस तरह आप सोलर सिस्टम से पैसे भी कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। जबकि छोटे किलोवाट यहाँ पे आपने सोलर सिस्टम लगाए हैं, अगर आप बड़े यानी वाट बड़े सोलर सिस्टम बड़े प्लांट लगा रहे हो तो उसमें और भी आप अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने सब्सिडी किस में मिलते हैं, तो 1 किलोवाट पे 30% सब्सिडी है, 2 पे भी 30, 3 पे भी 30, ये 30 से 40 किलोवाट परसेंटेज जो है वो सब्सिडी आपको देखने को मिलता है। कुछ स्टेट में 40 है, कुछ स्टेट में 30 है, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 30 है, इसलिए मैंने 30 दे रखा है। अब भी यहाँ पे 4 से लेके यहाँ पे देख पाएंगे 10 किलोवाट में आपको 20 से 30% सब्सिडी मिलता है। तो मोस्ट ऑफ में 20% सब्सिडी, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 दे रखा है। तो इस तरह से आप सब्सिडी भी आपको मिलता है। और हाँ, बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे सब्सिडी बंद हो चुका है हाइब्रिड सोलर सिस्टम में, तो वो भी आप देख लेना आपके स्टेट पे बंद हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हो। तो आज के वीडियो में जाना हमने हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में, और कितना एरिया रिक्वायर होगा, कौन कौन सा एक्सेसरीज मिलने वाला है, कौन कौन से टूल्स मिलने वाला है, कितना बैटरी मिलेगा, कितने प्राइस पड़ेंगे, कितना एरिया रिक्वायर होगा, कितना सब्सिडी मिलेगा, कैसे पैसे कमा सकते हैं। अब भी कुछ डाउट आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।